नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। उद्योग पर्व, महाभारत की कथाओं में उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भरी सभा में कृष्ण ने कुछ कहा, बलराम ने कुछ कहा, फिर सात्यकी ने कुछ कहा, तो ये सब बातें हो ही रही थी। तो उसके बाद राजा द्रुपद जो है वो बोले, हम आपके सामने जो प्रस्ताव ला रहे हैं इसी को हम संपन्न करेंगे और इसी के लिए ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने मित्रों के पास ये संदेश भेजना चाहिए कि वो हमारे लिए सेना का संग्रह करें, सेना संग्रह का उद्योग करें, इसीलिए उद्योग पर्व कहा गया है। हमारे शीघ्रगामी दूत जो हैं वो शल्य, दृष्टकेतु, जयद्रथ और समस्त कैकेयी राजकुमारों के पास जाएं। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके पास ये संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं तो प्रथम निमंत्रण वाले की ही सहायता करते हैं, फिर हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए इस कार्य को शीघ्र करा जाए। पूर्व समुद्र के तटवर्ती राजा भगदत्त के पास भी दूत को भेजा जाए और इसी प्रकार अन्य के पास भी दूत भेजा जाए। अब कौन कौन थे, किन किन राजाओं के पास दूत गया है? अमितौजा, हार्दिक यानी कृतवर्मा, अंधक, दीर्घप्रज्ञ तथा शूरवीर रोचमान के पास निमंत्रण भेजा गया। राजा बृहंत, सेनाबिंदु, सेनजीत, प्रतिविंध्य, चित्रवर्मा, सुवास्तक, बाहीक, मुंजकेश, चैद्यराज सुपार, सुबाहु, पौरव, शक नरेश, पहवराज तथा दरदरेश नरेश, इनको भी निमंत्रण भेजा गया। सुरारी, नदीस, भूपाल, करणवेश, नील, वीरधर्मा, भूमिपाल, दंतवक्त, रुक्मी, जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, पूर्वपाली, भूमितजा, देवक पुत्रों सहित एकलव्य, करुष देश के सभी नरेश, क्षेमधूर्ति, कंबोज नरेश, ऋषिक देश नरेश, पश्चिम द्वीपवासी नरेश, जयद्रथ, काश्य, पंचनद प्रदेश यानी 5 नदियों वाला पंजाब, राजा दुधर्ष, पर्वतीय नरेश, राजा जनक के पुत्र सुशर्मा, मणिमान, योति मत्सक, पांशुराज नरेश, दृष्टकेतु, तुंड, दंडधार, बृहत्सेन, अपराजित, निषादराज, श्रोणिमान, वसुमान, बृहदल, महोजा, बाहु, समुद्रसेन, ऊधव, क्षेमक, वाटदान, श्रुतायु, दृढ़ायु, शाल्वपुत्र कुमार तथा कलिंगराज, कलिंग यानी उड़ीसा। और आगे द्रुपद बोलते हैं कि ये मेरे पुरोहित विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्हें आप उचित संदेश देकर आप धृतराष्ट्र के पास भेजिए। इनको समझाइए कि दुर्योधन से क्या कहना है, भीष्म जी से किस प्रकार बात करनी है, द्रोणाचार्य से कैसे बात करनी है, क्या संदेश देना है, ये सब इनको समझा दीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण फिर उठते हैं और बोलते हैं, राजा द्रुपद ने जो कहा है उसी से ही युधिष्ठिर के अभीष्ट कार्यों की सिद्धि हो सकती है। कृष्ण ने भी द्रुपद की ही बातों का अनुमोदन किया। इसीलिए सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। जो अफसर के विपरीत कार्य करता है या जो अफसर को जो है नहीं उसका फायदा उठा पाता है, वो मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। हम सब लोग इस समय विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। विवाह का कार्य अब संपन्न हो गया। अब हम सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने घरों में लौट जाएंगे। फिर राजा द्रुपद से बोले, आप राजाओं में अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में सबसे बड़े हैं। हम लोग तो आपके शिष्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपका सदा आदर करते हैं। द्रोण तथा कृपाचार्य आपके सखा हैं। आप पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए जो भी संदेश भेजें हमें मान्य है। यदि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मोहवश घमंड में आकर हमारा प्रस्ताव स्वीकार ना करे तो दूसरे राजाओं को निमंत्रण भेजकर हम लोगों को भी आमंत्रित कीजिएगा। फिर तो अर्जुन के क्रोधित होने पर मंदबुद्धि दुर्योधन अपने मंत्रियों तथा बंधुजनों सहित सर्वथा नष्ट हो जाएगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने के लिए विदा ली। राजा विराट युद्ध की तैयारियों में लग गए और विराट तथा द्रुपद ने सब राजाओं के पास युद्ध का निमंत्रण भेजा। द्रुपद के संदेश के फलस्वरूप दूर दूर से महाबली नरेश हर्ष सहित जो है अपनी सेनाओं समेत वहाँ पर आने लगे। अब पांडवों के यहाँ इतनी बड़ी सेना इकट्ठी हो रही है
ये दुर्योधन तक भी बात पहुंची। उसने भी, दुर्योधन ने भी भूमिपालों को बुलाना शुरू कर दिया। अब आगे जो है, द्रुपद ने, राजा विराट ने किसको भेजा?